I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the osteology of the skull, and we have discussed some part of it earlier. And today we will discuss some part of the osteology of the skull. And if you have any doubt after the session, please mention it, and we will resolve it very soon. तो हमने नॉर्मा वर्टिकलिस तक पढ़ा है, पढ़ेंगे हमने नॉर्मा फ्रंटलिस, और हमने पहले ही बताया है कि जब हम स्कल को अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग व्यू से हम स्टडी करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम जैसे फ्रंट से अगर हम स्टडी करते हैं तो हम बोलेंगे नॉर्मा फ्रंटलिस। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नॉर्मा फ्रंटलिस में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो दिखने में आ रहे हैं। In frontal view, skull appear oval and being wider above and narrow below. Anterior aspect of the skull present the following feature: frontal region that is formed by frontal bone, orbital opening, and prominence of the cheek that is formed by zygomatic bones, and bony external nose, and anterior nasal aperture, and upper and lower jaw that bearing teeth. हम देख रहे हैं these frontal bone है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है ऑर्बिटल ओपनिंग, और ये हमारे पास नेसल बोन है, हमारे पास ये नेसल अपर्चर है, और यहाँ पे जो बोनी प्रोमिनेंस है यहाँ पे चीक्स पे, जो कि जाइगोमेटिक आर्च से बने हुए होते हैं। एंड यहाँ पे हमें अपर एंड लोअर जो दिखाई दीजिए, अपर एंड लोअर जो, एंड इनके पास जिनके टीथ को बेयर करते हैं। तो अगर फ्रंटल रीजन की हम बात करें तो दैट इज फॉर्म्ड बाय फ्रंटल बोन्स, एंड फ्रंटल रीजन बोल सकते हैं इसको फोरहेड भी बोल सकते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्क्वेमिश पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन बिलो ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन प्लान, इट आर्टिकुलेट्स विद द नेसल बोन। तो अगर नीचे की तरफ देखें तो ये फ्रंटल बोन है, ये जो फोर हैंड है फ्रंटल बोन से मिलके बना हुआ होता है, और नीचे की तरफ देखिए तो ये नेसल बोन है, नेसल बोन से आर्टिकुलेट करता है, नेसल बोन से जुड़ता है। ऑर्बिटल ओपनिंग, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल कैविटीज होती है फेस पे, जो क्वाड्रेंगुलर इन शेप में होती हैं, और 4 मार्जिन प्रेजेंट करती हैं: सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल, मीडियल एंड लेटरल। तो हम अगर ऑर्बिटल ओपनिंग के देखें तो हमारे क्वाड्रेंगुलर शेप में होती हैं, दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल, और 4 मार्जिन हमें दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये मीडियल मार्जिन, और ये लेटरल मार्जिन, जो अलग अलग बोन से मिलकर बनी हुई होती है। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन की बात करें तो ये इंटायरली बनी हुई होती है फ्रंटल बोन से। अगर इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन की बात करें तो ये जाइगोमेटिक बोन से बनी हुई होती है लेटरली, एंड मैक्सिला से बनी हुई होती है मीडियली। एंड अगर मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन की बात करें तो ये ऊपर से फ्रंटल बोन से बनी हुई होती है, और नीचे से मैक्सिला की जो एंटीरियर लैक्राइमल क्रिस्ट है उससे बनी हुई होती है। अगर लेटरल की हम बात करें तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन से बनी हुई। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। ये जो मार्जिन है, ये जो ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, इंटायरली ये फ्रंटल बोन से बनी हुई होती है। अगर मीडियल की बात करें तो कुछ पार्ट ये फ्रंटल बोन से बनी हुई होती है, और ये जो लेक्राइमल क्रिस्ट ऑफ द मैक्सिला इससे बनी हुई होती है मीडियल पार्ट। अगर हम इंफ्रा ऑर्बिटल की बात करें तो इसका कुछ पार्ट जाइगोमेटिक आर्च से बना हुआ होता है, और कुछ पार्ट इसका मैक्सिला से बना हुआ होता है। और वहीं पे अगर हम लेटरल बात करें तो कुछ पार्ट हमें जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन से बना हुआ होता है, और कुछ पार्ट बना होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। प्रोमिनेंस ऑफ द चीक फॉर्म्ड बाय द जाइगोमेटिक बोन, जिसको मेलर बोन्स भी बोलते हैं। Each prominence is situated on the lower and lateral side of the orbit and rests on the maxilla. It is marked by a foramen called zygomaticofacial foramen. तो ये जो प्रोमिनेंस ऑफ द चिक होती है
ये प्रोमिनेंस ऑफ चेक है, ये हमारे जो ऑर्बिटल है उसके लेटरल साइड में और नीचे की तरफ सिचुएटेड रहती है। और इसको जो मार्क्ड होता है जाइगोमेटिक और फेशियल फोरामेन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इससे ये मार्क्ड इसको कर सकते हैं। Bony external nose and anterior nasal aperture. The bony external nose is formed by the nasal bone and maxilla. तो इसके साथ साथ जो फ्रंटल बोन में जो बोनी एक्सटर्नल नोज है, तो हम देख सकते हैं ये एक्सटर्नल नोज है, ये टू जो बोन्स है ये बोनी जो पार्ट बनाते हैं नोज का। बाकी का जो पार्ट है वो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसको रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पे टू अपर्चर्स क्लियरली दिखाई देते हैं हमें, और यहाँ पे हमें टर्मिनेट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अपर एंड लोअर, जो कि नीचे का सबसे नीचे का पोर्शन है उसमें लुमना फ्रंटालिस में। जो अपर जा है दैट इज फॉर्म्ड बाय टू मैक्सिला, एंड लोअर जो है जो कि मैंडिबल से बनी हुई होती है। तो एक बार देख लेते हैं, ये अपर जो है ये मैक्सिला से बनी हुई होती है अपर जो, और ये मैंडिबल से मिलकर बनी हुई होती है। अपर जो होती है टू मैक्सिला से मिलकर बनी हुई होती है, और जो इसके एंटीरियर एस्पेक्ट है मैक्सिला के, इसमें क्या क्या प्रेजेंस होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है जाइगोमेटिक प्रोसेस विच एक्सटेंड्स लैटरली एंड आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है जो जाइगोमेटिक बोन से मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस पे, ये जाइगोमेटिक प्रोसेस ये, और ये जो है प्रोसेस जो ये जाइगोमेटिक बोन है इससे मिलकर इससे यहाँ पे आर्टिकुलेट होता है। दूसरा है फ्रंटल प्रोसेस विच प्रोजेक्ट्स अपवर्ड एंड आर्टिकुलेट विद द फ्रंटल बोन। तो हम अगर जब नेसल बोन की हम बात कर रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे ये फ्रंटल पार्ट है इसका जो मैक्सिला का, और ये मिलके बना हुआ होता है नेसल बोन से, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होता है यहाँ से। दूसरा है एल्वियोलर प्रोसेस विच कैरीज द अपर टीथ। तो हमें दिखाई देता है ये जो एल्वियोलर प्रोसेस है मैक्सिला की, ये टीथ को कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। और एंटीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला विच प्रेजेंट्स नेजल नॉच। तो हम देख रहे हैं कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेसल नोच है, इसमें इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है, और 1 सेंटीमीटर बिलो द इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन। ये जो फोरामेन है जो इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन के 1 सेंटीमीटर बिलो होता है यहाँ पे। एंड इंसिसिव फोसा जो कि इंसाइजर टीथ को कैरी कर रही है, और केनाइन फोसा जो कि केनाइन जो रूट ऑफ द केनाइन टूथ इसमें प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा हमारे पास इसमें कुछ ग्रूव्स टाइप्स हैं। तो ग्रूव टाइप्स किस तरीके के हैं, इसमें नोसल नॉच है, फोरामेन है इंफ्रा ऑर्बिटल, एंड इसमें इंसिसर टीथ के लिए फोसा है इंसिसिव फोसा, एंड केनाइन जो टीथ है उसके लिए केनाइन फोसा। तो ये इसके एंटीरियर पार्ट में इसके प्रेजेंट होते हैं। तो अगर क्लियरली यहाँ पे पिक्चर नहीं है, हम सही तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ऑल अबाउट द ऑस्टियोलॉजी हम आज इतना ही यहाँ पे लेते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इट, वी विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।